हेलो जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अमित सर। इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको हम हिंदी गद्य का जो है उद्भव और विकास के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जहां से 1 नंबर का प्रश्न बनता है। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से जो है एक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ से हम जो है उनकी समयावधि पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देरी न करते हुए बढ़ेंगे अपने कंटेंट की तरफ, देखते हैं क्या है। तो कक्षा 10, ठीक है, कक्षा 10 के लिए भी सेम है ये। कक्षा में 10 की बात करूं, चाहे 9th की बात कर लो, ठीक है, चाहे 12th की बात कर लो और चाहे 11th, ये जो हिंदी का इतिहास है ये सभी में सेम है। ठीक है, इसका कोई अलग नहीं है। ओके, चर्चा करते हैं हिंदी जो है गद्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हिंदी गद्य का जो कालक्रम विभाजन है, कालक्रम कह सकते हैं या विभाजन, मतलब हिंदी को कैसे बांटा गया कितने भागों में। तो हम देखेंगे सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 4। हिंदी जो है हिंदी को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला क्या रहा हमारा आदिकाल, जिसकी समयावधि 700 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी, और इसके बाद भक्ति काल 1400 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक, रीतिकाल 1700 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक, और इसके बाद आधुनिक काल 1850 ईस्वी से लेकर के अब तक। तो ये हमारा हिंदी का जो है कालक्रम रहा कि हिंदी को कैसे बांटा गया। तो हिंदी जो है हिंदी को 4 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, वैसे तो इसके 2 भाग होते हैं, गद्य और पद्य। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं जो गद्य। ठीक है, हिंदी गद्य का जो कालक्रम है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। सबकी समयावधि मैंने बता दिया है, आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि हमारे जो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास हुआ कैसे। तो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास हमारा माना जाता है आधुनिक काल से। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि आधुनिक काल का विभाजन, अर्थात आधुनिक काल का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो हम किसे कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है क्या किया जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, देखते हैं आधुनिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया। तो सबसे पहले नंबर 1 पर पूर्व भारतेंदु युग, ठीक है, दूसरे नंबर पर भारतेंदु युग, तीसरे नंबर पर द्विवेदी युग, 4 नंबर पर शुक्ल युग, और 5 नंबर पर शुक्लोत्तर युग, और 6 नंबर पर स्वतंत्र उत्तर युग। इनकी सबकी समयावधि समझते हैं। तो ये हमारा क्या है भैया, ये हमें आधुनिक काल का हिंदी गद्य का कैसे विकास हुआ उसका कालक्रम है। ठीक है, आधुनिक काल का कैसे विभाजन हुआ। ठीक है, आधुनिक काल इसको कैसे कितने भागों में विभाजित किया गया, और इसका गद्य का जो है यहाँ से जो हमारा गद्य का विकास हुआ है। ठीक है, तो इसको बांटा गया हमारा पूर्व भारतेंदु युग। समयावधि देख लेते हैं, पूर्व भारतेंदु युग की 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 ईस्वी, भारतेंदु युग 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक, शुक्ल युग 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, शुक्लोत्तर युग 1938 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक, और स्वतंत्र उत्तर युग जब हमारा देश आजाद हुआ अर्थात 1947 ईस्वी से लेकर के अब तक का समय। ठीक है, तो मैं बता दूं ये जो 2 युग हैं ये किसके नाम पर बने हैं। तो ये दोनों नाम बने हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर जो है ये रखे गए हैं, हरिश्चंद्र। ये सभी को पता होना चाहिए कि जो भारतेंदु युग है ये किसके नाम पर रखा गया। द्विवेदी जो रखा गया ये किसके नाम पर रखा गया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है क्या किया गया, इसका नामकरण किया गया द्विवेदी युग का। और शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग किसके नाम पर किया गया, तो ये दोनों किए गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर जो है, रामचंद्र शुक्ल के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया। स्वतंत्र उत्तर युग। अब हम बात करते हैं कि जो ये शुक्ल युग है इसका एक नया नाम है। क्या नाम नहीं नया है, तो छायावादी युग, छायावादी युग भी इसे कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, छायावादोत्तर युग कहते हैं, छायावादोत्तर युग इसको भी कहते हैं, छायावादोत्तर युग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आधुनिक काल भी कहा जाता है, इसको और कहा जाता है जागरण काल। ठीक है, क्या कहा जाता है, जागरण काल कहा जाता है इसी को। ठीक है, तो जागरण काल किसको कहा जाता है, आधुनिक काल को। आधुनिक काल को जागरण काल कहा किसने था, तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था, डॉक्टर नागेंद्र ने जो है इसको जागरण काल कहा था। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस वीडियो हमारी यहीं तक थी, इसमें मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरे। ठीक, तो आज के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।